ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम आज सुबह करीब 11 बजे ईडी के रांची स्थित जोनल कार्यालय फिर पूछताछ के लिए पहुंचे और अपने साथ वह कुछ कागजात भी लेकर पहुंचे। इससे पहले मंगलवार को उनसे करीब 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और यह भी कहा कि ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस भेजकर एक ही दिन का समय दिया और फिर भी वह कानून को मानने वाले हैं और इसलिए ईडी के बुलावे पर पहुंच गए हैं। बता दें कि रात 8:30 बजे तक मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ होती रही और इस क्रम में ईडी ने उनसे उनके और उनके परिवार के सदस्यों की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा भी लिया। मंत्री आलमगीर आलम से ईडी झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर घोटाला मामले में पूछताछ कर रही है। पिछले हफ्ते ईडी ने मंत्री के निजी सचिव संजीव कुमार लाल और निजी सचिव के नौकर जहांगीर आलम और कुछ ठेकेदारों के घर छापेमारी कर 37 करोड़ रुपए से अधिक नगद बरामद किए थे। इसमें 31 करोड़ रुपए नौकर के फ्लैट से मिले थे। आज फिर बुलाया गया है, जो पैसे मिले उसके रिगार्डिंग पूछताछ कुछ हुई थी क्या? क्या पूछताछ, क्या आंसर दिए सर? सामने वाले का आंसर नहीं दे रहे हैं। बुलाया जा रहा है सर, आज फिर बुलाया गया है, जो पैसे मिले उसके रिगार्डिंग पूछताछ कुछ हुई थी क्या? क्या पूछताछ, क्या आंसर दिए सर? सामने वाले का आंसर नहीं दे रहे हैं। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, जिनसे आज ईडी दफ्तर में दूसरे दिन भी पूछताछ चल रही है। बता दें कि करीब सुबह 11 बजे आलमगीर आलम ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां आज ईडी के अधिकारी आलमगीर आलम से पूछताछ कर रहे हैं। वहीं आलमगीर आलम अपने साथ कुछ दस्तावेज लेकर भी ईडी दफ्तर पहुंचे थे। हालांकि इससे पहले मंगलवार के दिन भी आलमगीर आलम से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की गई और उन्होंने दावा किया है कि उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और यही वजह है कि ईडी के बुलावे पर वह ईडी कार्यालय पहुंचे हैं और ईडी के सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। हालांकि झारखंड में कैश कांड मामले की अगर बात की जाए तो कई ऐसे सफेद पोश नाम भी सामने आ रहे हैं जिनकी संलिप्तता इस मामले में बताई जा रही है। फिलहाल देखना होगा कि ईडी की तरफ से आगे कार्रवाई में क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राहुल जुड़ गए हैं। राहुल, देखिए, झारखंड में कैश कांड मामले को लेकर ईडी की कार्रवाई तेज है और आज दूसरे दिन भी मंत्री आलमगीर आलम को ईडी दफ्तर बुलाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल क्या जानकारी, अभी पूछताछ का यह सिलसिला और कितनी देर चलेगा? देखिए, सिलसिले की अगर बात कहे तो ये कह पाना मुश्किल है कि कितने देर तक पूछताछ का सिलसिला चलेगा, क्योंकि कल की अगर बात करें तो कल करीब 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ इस ईडी कार्यालय में हुई थी। हम ठीक ईडी कार्यालय के बाहर खड़े हैं और हर एक उस खबर पे नजर बनाए हुए कि आलमगीर आलम जब से गए हैं तब से उनके तरफ से कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं गया है। हालांकि जिस तरीके से एक तरफ आलमगीर आलम जो ग्रामीण विकास मंत्री उनसे पूछताछ चल रही है, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रांची का जो न्यूक्लियस मॉल है लालपुर में स्थित, तो वहां पर भी ईडी का सर्वे चल रहा है। हालांकि वो विष्णु अग्रवाल से जुड़ा हुआ मामला है और विष्णु अग्रवाल भी जमीन घोटाले मामले में जेल जा चुके हैं और अभी जमानत पे बाहर है। हालांकि अब देखना यह होगा कि जो ग्रामीण विकास मंत्री से पूछताछ चल रही है वो कितनी लंबी चलती है, क्योंकि जिस तरीके से कल पूछताछ हुई थी और आज भी पूछताछ हो रही है और जो हम बार बार कह रहे हैं कि जो अंदर से बातें निकल के आ रही है कि सवालों का जवाब सही तरीके से नहीं दे रहे हैं। कह सकते हैं कि ईडी के साथ वो सही तरीके से पेश नहीं आ रहे हैं, तो उन सारी चीजों को लेकर ईडी बात कर रही है और एक कोशिश कर रही है कि जो पूरी जांच है उसमें पूरी तरीके से ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम सहयोग करें। हालांकि अब सहयोग कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल पा रहा है, कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अंदर जो बातें हो रही है बाहर निकल कर नहीं आ पा रही है। अब देखना यह होगा कि पूछताछ कितनी लंबी चलती है, पूछताछ के बाद अगला कदम ईडी का क्या होगा, क्योंकि जो अंदर खाने से खबर निकल कर सामने आ रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही है कि आज का दिन जो है ग्रामीण विकास मंत्री जो है आलमगीर आलम के लिए बड़ा होने वाला है, भारी होने वाला है। जी
बिल्कुल राहुल, इसके साथ ही बात करें तो आलमगीर आलम की तरफ से ये भी कहा गया है कि मीडिया से बातचीत में कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है और मैं ईडी का सहयोग कर रहा हूं। लेकिन जैसा आपने बताया कि ईडी के सवालों का जवाब आलमगीर आलम नहीं दे रहे हैं। देखिए, ये कहना सहयोग करना और जिस तरीके से पहले दिन छापेमारी जब हुई थी और 33 करोड़ से अधिक जो कैश बरामद हुआ तो उस दौरान भी मीडिया से के सवालों का जवाब ग्रामीण विकास मंत्री ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जो संजीव लाल है पहले भी पीएस रह चुके हैं और अभी जो अनुभवी व्यक्ति हैं पीएस हैं और पूरा विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, तो उन्होंने पूरी तरीके से एक कह सकते हैं कि अपने आप को साफ बचाते हुए नजर आए थे। लेकिन जब ईडी ने समन किया, नोटिस किया और पूछताछ के लिए बुलाया, उसके बाद आलमगीर आलम ने किसी तरह की देर नहीं की, वो डायरेक्ट ईडी कार्यालय आए। हालांकि एक ही समन में वो ईडी कार्यालय, जबकि अमूमन ऐसा देखा नहीं गया था झारखंड में कि एक समन पर कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति या कोई भी अधिकारी एक समन पर ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए पहुंचा हो। लेकिन ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने एक ही समन पर कार्यालय पहुंचे और उनसे पहले दिन भी 9 घंटे पूछताछ हुई और दूसरे दिन की पूछताछ जारी है। लेकिन अभी जो बातें सामने आई हैं कि वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बातें कहाँ तक सच है ये तो ईडी ही बता पाएगी। लेकिन जो सूत्रों हवाले खबर आ रही है कि आज जो है ईडी फिर से एक बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में जुटी है, क्योंकि जो आलमगीर आलम से पूछताछ हुई उससे कई इनपुट निकलकर सामने आए हैं। जी बिल्कुल राहुल, देखिए मंगलवार के दिन की बात की जाए तो क्रॉस सवाल ईडी के अधिकारियों ने किया, एक दूसरे के आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब ईडी की तरफ से किए गए। तो क्या आज भी इसी तरह से सवाल जवाब किया जा रहा है? देखिए, अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो पिछले दिन जो संजीव लाल हैं उनकी पत्नी को भी ईडी कार्यालय बुलाया गया था। उनकी पत्नी से भी पूछताछ हुई थी, संजीव लाल के सामने उनकी पत्नी भी बैठी थी और उनसे भी पूछताछ हो रही है। जो उनके नौकर हैं जहांगीर आलम, उनसे भी तीनों लोग के आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो रही थी। और अगर आज की हम बात करें तो आज भी जो है कि जो संजीव लाल हैं उनके पीएस थे, उनसे भी और मंत्री आलमगीर आलम से भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो रही, क्रॉस क्वेश्चन किए जा रहे हैं। लेकिन वो सवालात क्या है, जवाब किस तरीके के आ रहे हैं, एक कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से एक कैश कांड पूरा हुआ है, कैश कांड के ईडी ने खुलासा किया है, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं एक कैश कांड में कई लोगों से तार जुड़े हैं। हालांकि अब ग्रामीण विकास मंत्री के तार जुड़े हैं कि नहीं जुड़े ईडी तय कर पाएगी। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो आलमगीर आलम से अभी भी पूछताछ जारी है और कितनी लंबी पूछताछ चलेगी एक कह पाना थोड़ा अभी जल्दीबाजी होगी। चलिए बिल्कुल राहुल, नजर बनाए रखिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।